तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा लाइव सीखने को आपको मिलेगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी सब्सक्राइबर व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे, सर हमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दीजिए, प्रैक्टिकली साइट पे सिखाइए ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट एज पर ड्राइंग हम साइड पे कवर कैसे करते हैं या फिर काम कैसे हमें करवाना है, या फिर एज पर साइड हमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, स्टेयर केस में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको, जैसे मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो एज पर ड्राइंग से हम जानेंगे यहाँ पे क्या क्या डाया है, क्या आपका मेन बार है, क्या इसमें एक्स्ट्रा बार है, क्या टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार है। जो टॉप एंड एक्स्ट्रा बार होता है वो कंटेनमेंट बार किया जाता है, कट ऑफ द बार कंटेनमेंट बार, या मोस्टली क्या भी किया जाता है पेंटा बार किया जाता है। अब लेकिन क्या यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार यूज़ किया जाता है। उसके बाद देख लेंगे आप मेन एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, आपकी जो रिप्स बनी रहती है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिप्स क्या होता है वो। उसके बाद ट्रांसवर्स रिप्स कौन सी होती है, तो काफ़ी लोग इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लेग्स एंड 4 लेग स्ट्रप क्या होता है, स्ट्रप एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है, लेटर टाइज में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, ड्राइंग को स्टडी कैसे करना है। उसके बेस पे हमें ये देखना है कि उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे उसको चेक करना है कि सही है या नहीं है। सबसे पहले आपको ड्राइंग मिलेगी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है, जिसमें भी ये स्टील की जो डिटेल्स गिवन रहती है तो वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहती है, और जिसमें आपकी जो रूम्स एंड आपका टॉयलेट डायमेंशन रहती है तो वो आपके आर्किटेक्चरल प्लान रहता है। इसमें आप देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्लैब की, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड फ्लोर स्लैब प्लान, सेकंड फ्लोर स्लैब प्लान गिवन है। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि बीम में कौन सा बीम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम, तो कॉलम टू कॉलम आपकी बीम रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके कॉलम है, तो कॉलम से कॉलम तक यहाँ पे B5 है। तो B5 का जो डायमेंशन है 230/600 है। तो 230 L इंटू B इंटू H या फिर डेप्थ रहता है। तो इसमें L क्या रहेगा, लेंथ रह जाएगी, और B क्या ब्रेथ रह जाएगा, तो डेप्थ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है। तो लेंथ यहाँ पे जो लेंथ है वो नहीं है, जस्ट ओनली ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है। तो ब्रेथ मतलब आपकी इसकी चौड़ाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, तो 230 आपकी चौड़ाई रह जाती है और गहराई 600। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये कॉलम का फेस शो कर रहा है, तो इसमें मीन आपके कॉलम के फेस से कितना, जिसकी जो चौड़ाई है 230 की है, ठीक है। तो इसी तरह आप हम कॉलम देख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 कॉलम का जो लोकेशन रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि वहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे इधर से, ठीक है। तो ऐसे कॉलम से देख सकते हैं। मैं आपको ये वाली बीम दिखाता हूँ, ये वाली जो बीम है, ये वाली बीम कौन सी रहती है। तो उसके बाद आपको ये बड़ा कॉलम देख रहे हैं, बड़े साइज, जिसका साइज़ है 900/900। इस कॉलम से उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये 900/900 है। इस कॉलम तक का जो बीम है वो कौन सी बीम है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा। तो ड्राइंग में बड़े कॉलम में जो बीम का रेनफोर्समेंट है वो देख ले कौन सी है। तो यहाँ पे B5, तो ये शो कर रहा है B5A, 400/600 का साइज़ है, ठीक है। तो काफ़ी ड्राइंग्स के अंदर क्या गिवन रहता है कि डिटेल्स गिवन रहती है बीम में ही, और काफ़ी जो ड्राइंग्स में शेड्यूल दे देते हैं कि बीम के अंदर ही जो आपके शेड्यूल है वो भी मेंशन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, तो B5A हमें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है B5A, इसका ये सेक्शन है B5A का। तो B5A आपका कॉलम टू कॉलम यहाँ पे गिवन है। तो B5A में देख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो ठीक है, तो B5A में जो सेक्शंस है, तो सेक्शंस में क्या क्या गिवन है वो यहाँ पे देख पता आपको चल जाएगा। जैसे कि 400/600 का इसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है, ठीक है। तो ये टॉप में एंड बॉटम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है आपका 425 का थ्रू आउट तक, और 420 का आपका टॉप में एक्स्ट्रा बार है। वहीं पे हम देखेंगे बॉटम में क्या गिवन है, मेन बार या फिर आप लॉन्गिट्यूडनल बार इसको बोल सकते हैं। तो 4 बार 25 के हैं, 4 नग जिसको बोल सकते हैं, या फिर 4 नंबर्स 25 mm का है ऑल थ्रू, और 420 का है एक्स्ट्रा बार। और वहीं पे जो रिंग से जो आप देख सकते हैं स्ट्रप इसको बोल सकते हैं आप। तो स्ट्रप जो है आपकी 4 लेग्ड स्ट्रप है,
तो यहाँ पे कोई शेड्यूल टेबल नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आपको जस्ट ओनली पूरा डिटेल्स गिवन है। तो यहाँ पे रिंग्स प्रोवाइड शो कर दिया इसने। तो 1 2 3 4 रिंग्स है आपके, ठीक है। 4 लेग्स, तो 10 mm का बार रहेगा, 125 सेंटर टू सेंटर और 175 सेंटर टू सेंटर। तो ये 125 और 175 कौन कौन सा डायमेंशन है, कहाँ पे है, तो ये आप देख पा रहे हैं। जैसे टॉप में कॉलम के फेस से 2400, तो 2400 और प्लस कॉलम का जो विड्थ है प्लस में LD, तो LD गिवन देने के बाद इसमें क्या ये टॉप एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। तो कॉलम के फेस से कितना रहेगा 2400, और वहीं पे भी आप देख सकते हैं बीच में जो कॉलम रहेगा वहाँ पे भी 2400 है कॉलम के फेस से, तो कॉलम फेस से 2400 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इसका जो फेस रहेगा बोट कॉलम के फेस से 1200, तो बॉटम एक्स्ट्रा बार वो कैसे हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है और कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है। उसके बाद ये बार छोड़ देंगे, ये बॉटम का एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में देख पा रहे हैं ये बीम रहेगी, ये सेकेंडरी बीम है, ये प्राइमरी बीम, एक कॉलम ये फेस शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बार छोड़ना है 2400, ये आपका टॉप से कॉलम के फेस से 2400 लेना है। और इसमें ये शो कर रहा है एंड ए मिडल जोन। एंड जोन क्या रहेगा, कॉलम के फेस से 2400 जो टॉप एक्स्ट्रा है वहाँ तक आपको लेना है 175 सेंटर टू सेंटर, बट लेकिन यहाँ पे 125 ही आना है कि बिकॉज ये एंड जोन है तो 125 ही आना है, ठीक है। तो ये मिडल जोन है 10 mm का, 175 सेंटर टू सेंटर रहना है। उसके बाद ये आपका एंड जोन आ जाएगा, तो एंड जोन अगेन 125 सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा 2400 फेस आएगा, तो 2400 में भी 10 mm का सरिया रहेगा 125 सेंटर टू सेंटर। तो अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है। जो ये बीम दे पा रहे हैं B5A बीम नंबर है B5A। तो टॉप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तो लॉन्गिट्यूडनल जो आपका मेन बार है टॉप में ये थ्रू आउट तक जाएगा, ठीक है। जैसे ये कॉलम हो गया, उसके बाद फिर वो लास्ट में कॉलम है, ये बीच में सेकेंडरी बीम हो जाएगी, ये आपकी प्राइमरी बीम हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में कॉलम कितने शो कर रहा है 3 कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड एंड आपका ये थर्ड कॉलम। उसके बाद बीच में ये बीम शो कर रहा है, तो बीम में हमें क्या लेना है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम हो जाएंगे, बीच में आपका ये बीम ये क्रॉस बीम हो गई है, क्रॉस बीम हो गई है। तो बीम कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है, कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है, ये आपका ये तो ये आपका कॉलम का फेस हो जाएगा। यहाँ से हम 1200 छोड़ देंगे, ये इधर से फेस से 1200, तो ये बॉटम में एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये कॉलम का फेस आ जाएगा। तो कॉलम के फेस से 1200 हमें छोड़ना है, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉटम में तो ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपकी स्पेसर बार। तो स्पेसर बार इसको गुल्ले बोल सकते हैं या फिर पिन बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका जो रेनफोर्समेंट रहेगा इस तरह से मिला के, तो मिनिमम कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम जो साइज़ एग्रीगेट रहेगा, जो मैक्सिमम साइज़ एग्रीगेट +5 इसका जो रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एग्रीगेट ये यूज़ करते हैं मोस्टली साइड पे 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। तो 20 और स्पेसर +5 +5 25, तो 25 का स्पेसर बार यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बॉटम, ये बॉटम जो मेन बार रहेगा वो 25 का, जैसे ही मैंने आपको अभी ड्राइंग में दिखाया था 25 mm का, ठीक है। तो ये आपका स्पेसर बार 25 mm का भी रहेगा। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज +5, अगर आप 40 mm का भी यूज़ कर रहे हैं तो 40 +5 होना चाहिए, बट लेकिन 40 mm का मोस्टली एग्रीगेट यूज़ ही नहीं करते हैं कंक्रीट के अंदर, तो PCC में ऑलमोस्ट यूज होता है, बट लेकिन 20 mm एग्रीगेट यूज होता है +5। अगर RMC आता है तो RMC में मोस्टली 10 mm का ही एग्रीगेट आता है, ठीक है। तो ये आपका 20 mm का चल जाता है उसमें RMC में। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा बार रहेगा, बॉटम एक्स्ट्रा बार, वो 20 mm का जो मेंशन किया हुआ ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो ये 1200 कॉलम के फेस से। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। तो टॉप में क्या रहा है, कॉलम के फेस से 2400, तो कॉलम का फेस यहाँ से जो उसकी लेंथ रहनी है 2400 mm रहनी है। 2400 बोले तो 2.4 मीटर, या फिर 3 × 24 8 फीट। तो ये मिनिमम 8 फीट की दूरी रहेगी, प्लस कॉलम का जो विड्थ रहेगी 900, फिर दोबारा कॉलम के फेस से 2400, ठीक है। तो मोस्टली जो ड्राइंग्स दे देती है, काफ़ी जो ड्राइंग के अंदर मेंशन रहता है 1.3 × L या फिर L/4 दे देते हैं। यहाँ पे एक टॉप एक्स्ट्रा L/4 छोड़ देते हैं, L/3 टॉप एक्स्ट्रा दे देते हैं ऑलमोस्ट ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो वो शेड्यूल के अंदर दे दिया जाता है। उसके बाद आपका 25 mm का, जो काफ़ी लोग इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि स्पेसिंग क्या रहती है। मेन आपका जो स्पेसर बार होता है, एक स्पेसर बार से उस स्पेस बार की स्पेसिंग क्या रहती है, मिनिमम आपके 1 मीटर रहती है, ठीक है।
तो ये आपका टॉप एक्स्ट्रा हो गया है और ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या इसको मेन बार भी कहा जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं इधर का आपका ये स्ट्रप। तो स्ट्रप का जो डाया है इसमें जो ड्राइंग के अंदर मेंशन किया हुआ है 10 mm का, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था, ठीक है, 10 mm का। और जो ये स्ट्रप है 4 लेग्ड स्ट्रप है, तो 4 लेग्ड स्ट्रप हो गया। तो इसमें जो मिस्टेक्स हैं, जस्ट ये हुक है 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। जो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए तो 10D होना चाहिए, तो 10 इंटू डाई ऑफ द बार, ठीक है। तो 10, अगर 10 का है तो 10 दाम 100, तो 100 mm का ये हुक की लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद